आप सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम मोदा साथियों मैं अनुज बोध आप सभी को स्वागत करता हूं नेक्स्ट पीएम बहुजन एनपीवी हिंदी पर। साथियों, आज हम सभी जो है बात करेंगे महत्वपूर्ण मुद्दों पर। पहला मुद्दा होगा शिक्षा को लेकर। देन साथियों, दूसरा मुद्दा होगा जो कल आपने देखा, जो बसपा सुप्रीमो बहन जी ने जो अपने बयान जो दिया है परशुराम को लेकर, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सभी चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, जो इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए साथियों, हम अपने मुद्दों पर जो आते हैं और बात करते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट साथियों, आपको पता है कि शिक्षा को लेकर जो हमने बताया। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं यूपी की बात करूंगा कि यूपी में अभी क्या कंडीशन है शिक्षा को लेकर। आपने देखा हो, जो प्राथमिक विद्यालय हैं यूपी में, उन प्राथमिक विद्यालयों में ज्यादातर बहुजन समाज के ही लोग पढ़ते हैं, और उन प्राथमिक विद्यालयों में किस तरीके की जो पढ़ाई हो रही है वो आप सब लोग जानते हो। वहां पर पढ़ाई नहीं, वहां पर जो है हमारी नई पीढ़ी को गुलाम बनाने की जो एक साजिश रची जा रही है। उनके हाथों में अभी से ही कटोरा देने का जो काम किया जा रहा है कि आप जो है कटोरा लो और भीख मांगो। कहने का मेरा मतलब ये है कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई कम, मिड डे मील के माध्यम से उनको भिखारी जो है बनाया जा रहा है। और यहाँ की जो सरकारें हैं उन्होंने एक नियम भी बना रखा है कि क्लास 8 तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, चाहे वो कुछ जानता हो चाहे नहीं जानता हो। ये जो है यहाँ की सरकारों ने नियम बना रखा है। और साथ ही यही कारण है कि हमारे जो है बहुजन समाज के युवा, आप देखोगे चौराहों पर जो है बेलदारी के लिए खड़े रहते हैं, वो हमारे ही बहुजन समाज के जो है लोग ज्यादातर आपको मिलेंगे। तो साथियों, मैं इस पर जो है कहना चाहूंगा, मैं बहुत सारे समय से जो मैं सोच रहा था कि मैं लाइव आऊं और अपनी बात रखूं, और आखिर में मुझे आना पड़ा। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जैसी भीम आर्मी आई थी, भीम आर्मी के आने से एक मन में उमंग जगी थी कि चलो ठीक है, एक बहुजन समाज का एक संगठन खड़ा हो रहा है और आ रहा है, अच्छी बात है। और जब ये भीम आर्मी शुरू में जब आई थी तो इसका पहला मुद्दा था शिक्षा को लेकर। इन्होंने बोला था कि हम जो है कोचिंग सेंटर जो खोल रहे हैं, और कोचिंग सेंटर के माध्यम से पढ़ाई जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बहुजन समाज के जो भी युवा हैं, जो भी नई पीढ़ी के जो युवा हैं, उनको जो हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। ये इनका जो पहला प्रमुख मुद्दा था, इसी पर जो ये काम कर रहे थे और इसी के माध्यम से ये जन जन में फैले थे। और साथियों, आज ये कहाँ है, आज किस जिले में, आप बता दो मुझे, आप आज किस जिले में कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं जहाँ पर फ्री में पढ़ाई हो रही है, और वो भीम आर्मी के माध्यम से हो? कहीं नहीं है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता का सुख लेना चाहते हैं, तो साथियों हमें आरएसएस की तरह काम करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी 5 अगस्त को अयोध्या में जो भूमि पूजन हुआ था, उस भूमि पूजन में संघ प्रमुख ने एक बात कही थी। उन्होंने बात कही थी कि मेरे गुरु ने मेरे से बोला था कि आपको सफलता मिलेगी, पर आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 10-20 साल आपको कम से कम कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको कहीं आके जो है इसका फल मिलेगा। तो साथियों, ये सच्चाई है। आरएसएस ने काफी मेहनत की है जमीनी स्तर पर। 1925 में जब ये आरएसएस बनी, तब से लेकर अब तक उसने कम से कम 50-55 साल उसने जो जमीनी स्तर पर काम किया, तब जाके जो है वो 2 बार की अपनी सत्ता जो बना पाई, वो भी पूर्ण बहुमत की। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि परम पूज्य बाबा साहब ने अपने जो 3 मूल मंत्र हैं, उन 3 मूल मंत्र में जो है सबसे पहले प्राथमिकता शिक्षा को ही दी है। और जो पहला जो मूल मंत्र है वो शिक्षा ही है। शिक्षित करो, बनो नहीं, शिक्षित करो। तो साथियों, जब तक हमारे बहुजन समाज के लोगों के अपने खुद के स्कूल नहीं होंगे, जब तक हमारा पूरा बहुजन समाज शिक्षित नहीं हो जाता है, तब तक हम पूर्ण बहुमत सरकार केंद्र में नहीं बना पाएंगे कभी भी। और हमको शिक्षा पर ही जोर देना है। सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए शिक्षा, क्योंकि शिक्षा से हम बहुत सारी चीज बदल सकते हैं। आरएसएस ने अपने जगह जगह जिलों में शिशु मंदिर खोले। क्या बहुजन समाज के किसी भी संगठन ने ऐसा काम किया? किसी ने भी काम किया, चाहे वो पार्टी हो चाहे कोई भी हो, उसने कभी काम किया जिले जिले में कहीं वो स्कूल खोले? नहीं खोले। तो साथियों, हम जो बाबा साहब का पहला जो मूल मंत्र है, हम उस पर ही काम नहीं कर पा रहे, और हम कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का मिशन जो है
बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कैसे करोगे भाई पूरा, जब तुम बाबा साहब का जो पहला मूल मंत्र है उस पर ही जो काम नहीं कर पा रहे हो, उसी को जो है आप जो ध्यान में नहीं रख पा रहे हो और अपने आपसी मतभेद में लगे हुए हो, इसकी टांग खींचना उसकी टांग खींचना, तो आप क्या सोचते हो आप सत्ता में आ जाओगे? भी कभी नहीं आ सकते। तो साथियों, जो करने वाले काम है वो करो। अगर आपको सत्ता का जो सुख है वो अगर आपको भोगना है तो आप शिक्षा पर जोर दो। और साथियों, ये चीज भूल जाना कि आप एक साल आपने शिक्षा पर काम कर लिया तो आप सत्ता में आ जाओगे, गलत। ये आप भूल जाना। कम से कम आपको 5-10 साल जो काम करना पड़ेगा शिक्षा पर, तब आप कहीं आकर जो है केंद्रीय सत्ता में आ सकते हो। और जो इस समय जो बहुजन समाज के लोगों पर, बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, इनको आप रोक पाओगे। चाहे भीम आर्मी चीफ हो वो भी इस बात को सुन लें, चाहे अन्य संगठन के लोग हों वो भी इस बात को सुन लें कि आप अगर बहुजनों का जो भला, बहुजनों को जो है सच में जो है आप उनका भला करना चाहते हो, अपना सत्ता में लाना चाहते हो, तो इन मूल मंत्र पे जो बाबा साहब का पहला मूल मंत्र है उस पर काम करो और जी जान लगा के काम करो। और साथियों, यही कारण है कि मैं भीम आर्मी की कोई भी खबर नहीं दिखाता हूं। सुन लें भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो भी मेरे को देख रहे हैं, मैं भीम आर्मी की इसी वजह से खबर नहीं दिखाता हूं कि शुरुआत में जब भीम आर्मी आई थी तो बहुत अच्छा था और शिक्षा को लेकर जो इसका जोर था, कोचिंग वगैरह सेंटर खोलना, पर अब इसका जो है ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही ये कर रही है। उद्देश्य हो तो उद्देश्य से कुछ नहीं होता, जमीन पर दिखना चाहिए, पर जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है। तो साथियों, मेरा यही कहना है, जो पहला हमारा मुद्दा है उसमें हमारा कुल मिलाकर यही कहना है कि आप सबसे पहले शिक्षा पर काम करो और आपको शिक्षा पर काम करना होगा कम से कम 10 साल। और जगह जगह अपने जितना हो सके, जितने भी सामाजिक संगठन के जो भी सामाजिक संगठन चला रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, बड़े जो अनुभवी लोग हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, तो वो भी इस बात को भली बात समझते हैं कि आप कैसे भी चंदा करो, कुछ भी करो, पर अपने ज्यादा जिलों में जो है बहुजन समाज के जो स्कूल खोलो, जिससे कि जो है हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। अब हमारा दूसरा मुद्दा आता है बसपा सुप्रीमो के द्वारा जो कल परशुराम के नाम पर अस्पताल बनाना, इस तरीके की बात करना, ये काफी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफी तेज चल रहा था। और जैसे ही बसपा सुप्रीमो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो सोशल मीडिया पर उनकी जो है आलोचना जो होना चालू हो गई थी। तो साथियों, जो भी व्यक्ति आलोचना कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनसे मेरा यही कहना है कि आप आलोचना जब करना जब तक आप बहन जितना त्याग कर सको। देन दूसरी बात साथियों, आपको पता होगा बीजेपी ने बहुजन समाज के वोट लेने के लिए दिल्ली में बाबा साहब का एक म्यूजियम बनवाया था और कई सारे काम किए थे। तो बीजेपी के लोग बीजेपी का विरोध नहीं करते हैं इस चीज पर। जो है वो अगर कोई बहुजन समाज के बाबा साहब से संबंधित या बहुजन समाज से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उनके लोग जो कभी विरोध नहीं करते। उन्हें पता है कि ये क्यों जो है इनके लिए कर रहे हैं और इसका क्या जो है रिजल्ट निकलेगा। पर हमारे लोग इतने हो जाते हैं कि बहन जी इतनी गलत हो गई, ये हो गई, ब्राह्मणों के हाथों में खेल रही है, ऐसा कुछ जो है जो गलत जो है टिप्पणी करते हैं। अरे साथियों, आपको सत्ता में आना है तो बाबा साहब का एक उद्देश्य और था, समानता। आप समानता किस उद्देश्य से लेके आओगे, पहले आप मेरे को ये बता दो। किस मुद्दे पर आप जो है किस तरीके से जो आप समानता लेके आओगे? सब लोग समान हो, कैसे समान होंगे सब लोग? और फिर दूसरी बात तो ये है कि बसपा एक राजनीतिक पार्टी है, अगर वो कोई चीज सोच रहे हैं तो वो आपके भले के लिए, और उन्हें खासकर फोकस रखा हो उत्तर प्रदेश पर चुनाव के लिए। तो कोई भी टिप्पणी करने से पहले आप हल्का सोचा करें, क्योंकि हम टिप्पणी तो बहुत जल्दी कर देते हैं, अपने आप पर जो हम जो है अमल नहीं करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। और अभी तक जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो साथियों ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जो आलोचना करने वाले जो लोग हैं, जो संगठन के तौर पर चिल्लाते हैं कि हम बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, उनको भी बता दें कि मिशन क्या है और किस पर आपको काम करना है। उन्हें भी जो है इस वीडियो को शेयर करके उनको बता दें कि आपको किस मुद्दे पर काम करना है। तो इसी के साथ आगे मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। इसी के साथ क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मिले इस चैनल पर आने वाली वीडियो सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।